हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग एलसीएम निकालते थे, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स निकालेंगे। अलग अलग दोनों को करके निकालेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब दोनों साथ में भी निकालने का मैं वीडियो बना दिया हूँ, एक अलग अलग वीडियो में बनाता हूँ। लेकिन मेरे स्टूडेंट के द्वारा कमेंट आया था कि सर आप इसको थोड़ा अलग अलग करके भी बताइए, तो मैं अलग अलग करके भी इसको बताता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, बहुत ही आसान से एग्जाम्पल लिया हूँ, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन की 18 और 24 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग लसप भी कहते हैं, मतलब लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं हिंदी में। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 18 का कर लेंगे ऐसे। तो 18 को कैसे लिखेंगे, देखिए 2 9 18, फिर हो जाएगा 3 और फिर यहाँ पे आएगा 3 और ये 3 एकम 3। ठीक है, उसके बाद 24 का ले लेते हैं हम लोग। इसी तरीके से 24 का भी करना पड़ेगा। ठीक, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, फिर 3 से करेंगे तो ये। अब इसको देखिए 18 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग। 18 को लिखेंगे 2 गुणे 3, 2 बार है तो 3 गुण 3 2 बार है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। बस सिंपल सा बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हमको 24 लिखना है तो 24 को कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार है 3 बार है, तो 2 हमने 3 बार लिख लिया, मतलब 2 का क्यूब लिख लेंगे। और 3 कितनी बार है, 3 एक बार है, तो मैंने इसे लिख दिया। ठीक है, बस अब यहीं पे आपको समझना है, एलसीएम निकालने का तरीका यहीं पे आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए एलसीएम निकालेंगे कैसे, मैं आपको बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है, इसमें देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 के पावर कितना है, 1 दिया हुआ है, तो 2 के पावर 1 मान लेते हैं, अगर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। तो 2 जो कॉमन मिलेगा उसका सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा वाला पावर। तो 2 कॉमन है, सबसे बड़ा वाला पावर क्या है 3 है, उसको लिख लेंगे सिंपल सा। उसको हमने क्या किया, लिख लिया, मतलब 2 कॉमन उसका हाईएस्ट पावर में लिख लिया। उसके बाद और एक देखेंगे, इसमें एक और कॉमन है। इसमें जो कॉमन है 3 कॉमन थे, 3 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 3 हमको कॉमन मिल गया है। तो 3 के पावर 2 बड़ा है, तो हम लोग लिख लेंगे 3 के पावर 2 सबसे बड़ा लिख लेंगे। बाकी और कुछ बच जाता है ऊपर या नीचे, चाहे दोनों नंबर में चाहे कुछ बच जाता है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ बचा नहीं, कॉमन तो मिलेगा। कॉमन लेने के बाद उसका हाईएस्ट पावर लिखेंगे, और साथ ही साथ अगर कुछ बच जाता है तो उसको भी आप जरूर लिख लेंगे एलसीएम में। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बचा नहीं तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल सा। तो 2 का क्यूब होता है 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है 9 हो जाता है, तो 8 9 72 इसका आंसर हो जाएगा। एकदम समझ में आ गया वो सभी को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सबको निकाल लेंगे। अलग अलग हमने निकाला। अब ध्यान से समय एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी 2 नंबर कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद हाईएस्ट पावर को लिख लेंगे। 2 हमने कॉमन लिया, उसका हाईएस्ट पावर क्या था 3, हमने लिख लिया। 3 हमने कॉमन लिया, 3 का हाईएस्ट पावर क्या था 2 था, हमने लिख लिया। और अगर कॉमन होता तो उसका हाईएस्ट पावर लिख लेते। और साथ ही साथ अगर कुछ बच जाता, ऊपर मान लीजिए कुछ बच जाता और नीचे भी कुछ बच जाता नंबर मल्टीप्लाई में, तो उसको भी हम लोग क्या करते, उस एलसीएम में मल्टीप्लाई कर लेते, तो हमारा वो एलसीएम निकल जाता। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि एलसीएम निकालने के आपको समझ में आ गया होगा। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीका, सिंपल वे में हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, मतलब 18 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।